बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में खैर व आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हमने अपनी किचन में बीफ कलेजी को तैयार किया है। तो इसको किस तरह से हमने तैयार किया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले व्यूअर्स, कलेजी में पानी डाल के और इसमें एक खाने का चम्मच वाइट सिरका डाल के इसको रख दूँ 8 से 10 मिनट के लिए। ये जो हमारी बीफ की कलेजी है और ये आधा किलो है। यहाँ पे भी बस मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 8 से 10 अदद हमारी काली मिर्च है, 5 से 6 अदद लौंग है, एक दालचीनी का टुकड़ा है जिसे मैंने इस तरह तोड़ के 2 हिस्सों में कर लिया है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी हमारी जवतरी है। तो इन सब मसालों को भी बस मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करके इसे जो है पीस लेती हूँ। यहाँ पे भी बस हाफ़ कप जो है ऑयल लेके मैंने गरम कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का हमारा प्याज था, इसे भी मैंने चॉपर में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया है। तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को जो है गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा जो प्याज है ब्राउन हो गया है। और यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें बारीक वाली और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 5 से 6 जो जवे लहसुन के थे। इन तीनों को चीज़ों को और मैंने एक साथ ही पीस लिया है ग्राइंड में। ये डाल के इसमें प्याज में थोड़ी देर हम इसको भून लेते हैं ताकि लहसुन का और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक और मिर्च को डाल के बस मैंने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अभी बस ये जो कलेजी हमने सिरके में भिगो के रखी थी, इसको मैंने धो के वॉश कर लिया है। तो ये कलेजी जो उठा के इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर इसी मसाले के साथ हम कलेजी को भून लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो इसमें वही मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ये शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं दही में। और थोड़ी सी हल्दी है हमारी, ये मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले को हम मिक्स करके जो है जो कलेजी हमने फ्राई कर रहे हैं उसमें शामिल कर देंगे। अभी बस इस कलेजी में मैं रेड चिली नहीं इस्तेमाल कर रही, सिर्फ ग्रीन चिली ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली है। तकरीबन 8 से 10 अदद थी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मसाले को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। कलेजी को भी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है मसाले में। अब ये मसाला जो मैंने दही में शामिल किया था इसमें शामिल कर देते हैं, वो करके इसको मिक्स कर देते हैं। तो बस दही मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जो है पानी का शामिल कर देते हैं ताकि जो हमारी कलेजी है वो अच्छे से गल जाए। तो बस जिस मिक्सी में मैंने जो है हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसी में जो है हम पानी मिक्स करके इसमें डाल देते हैं और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे हम ढक के रख देते हैं ताकि जो हमारी कलेजी है हमारे अच्छे से गल जाए। ये देखिए बस काफ़ी हद तक जो है पानी खुश्क हो चुका है। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो अब यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो नमक की ऐड कर रही हूँ। अगर हम शुरू में नमक ऐड कर दें तो जो कलेजी है वो हार्ड हो जाती है, गलती नहीं है। इसके अलावा भी बस मैंने एक और बीफ कलेजी की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप जाके वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। उसको मैंने दूसरे तरीके से बनाया है।
अब वो इसको ढक देते हैं ताकि इसका थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। तो बस नमक डालने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और मैंने चेक की थी ये गल भी गई है। तो यहाँ पे बस जो है मैं 1 चम्मच जो है लेमन का जूस इसमें ऐड कर दूँगी। बस इसमें ना मैंने टमाटर डाले हैं और ना लाल मिर्च डाली है। आप इसे जो है हरी मिर्च या सब मिर्च, ग्रीन चिली वाली कलेजी भी कह सकते हैं। और डालने के बाद बस यहाँ पे हाफ चम्मच जो है कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके भी डाला था, लेकिन इस तरह से ऊपर से डालने से जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में यहाँ पर जो है 4 से 5 अदद ग्रीन चिली है, जिसको इस तरह से मैंने बीच में से काट के 2 कर दिया, ये डाल देती हूँ। और डालने के बाद बस चूल्हे की फ्लेम है, मैं दम वाली करके इसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। फिर हम इसके बाद चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए बस 4 से 5 मिनट दम पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कलेजी है उसने जो ऑयल है बिल्कुल ऊपर आ गया है सरफेस पे, और इसका पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। बस हमने इसको इस तरह से ही रखना है। तो अभी बस मैं चूल्हे की फ्लेम जो बंद कर देती हूँ और आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस मैं जो है इसको डिश आउट कर रही हूँ। बस आप इसको नान, चपाती या रोटी किसी के साथ भी जो है सर्व कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की बीफ कलेजी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।